जूम मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाई बहनों को जय मसीह। आशा करते हैं आप सभी प्रभु में आनंदित हैं। आइए हम सुबह की बेला में वचन को मनन करेंगे। आज हम देखेंगे भजन संहिता 60 अध्याय। वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी सुबह की बेला दिखाया पिता परमेश्वर, मुझे रात में अच्छा मीठा नींद दिया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज का जो वचन होने जा रहा है पिता परमेश्वर, उसमें प्रभु जी आप सभी को आशीष करिएगा पिता परमेश्वर। और प्रभु जी पिता परमेश्वर, ये जो वचन हो पिता परमेश्वर, हम नहीं परंतु आप हमें होकर बोलिए पिता परमेश्वर, और सुनने वाले पिता परमेश्वर आत्मा में होकर वचन को सुनने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी इस वचन के अनुसार अपने जीवन में लागू करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेषकर प्रार्थना करते हैं जितने बीमार है पिता, उनके लिए प्रभु जी आप आशीष करिए और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज देखेंगे राजा दाऊद का भजन संहिता, भजन 60 अध्याय 1 पद से लेके 12 पद तक देखेंगे। यहाँ क्या है, हेडिंग क्या है, टॉपिक है छुटकारे के लिए प्रार्थना। यहाँ पर राजा दाऊद छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। बहुत समय हम कब प्रार्थना करते हैं, छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं जब हमारे ऊपर विपत्तियां आती है। बहुत समय और क्या करते हैं, विपत्तियों के समय क्या करते हैं, छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर भी राजा दाऊद के ऊपर क्या है, विपत्तियां आई हैं। तो यहाँ पर बहुत समय लोग क्या करते हैं, विपत्तियों के समय किसके पास जाते हैं, बहुत से लोग धन के पास जाते हैं, जिसके पास ज्यादा धन हो और जो पोजीशन पे ज्यादा बड़ा हो उसके पास जाते हैं सहायता के लिए विपत्ति के समय बहुत से लोग। लेकिन मसीह लोग कहाँ जाते हैं वो देखेंगे। मसीह लोग को कहाँ जाना चाहिए, वो परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर के पास जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तथा विश्वास योग्य है। इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी उस पर भरोसा रखे और भारी विपत्तियों से छुटकारा पाए। तो यहाँ पर परमेश्वर के पास जाना चाहिए क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर और विश्वास योग्य है। उस पर हम क्या करना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो 60 अध्याय है, यहाँ पर घटना क्या था कि शीर्षक में हम देखेंगे जो छुटकारे के लिए प्रार्थना है, बाइबल में देखेंगे वहाँ पर मोटे हेडिंग में है छुटकारे के लिए प्रार्थना, और नीचे पतला में लिखा है छोटे छोटे अक्षरों में कि क्या घटना था कि राजा दाऊद जब अरमैन शोबा से लड़ता था और योआब ने लौटकर लोन की तराई में एदोमियों में से 12,000 पुरुषों को मार लिए। वहां पर क्या हुआ कि राजा दाऊद ने 12,000 पुरुषों को, जो उसके शत्रु देश थे, उसको क्या किया, मार लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसने क्या किया, 12,000 पुरुषों को मार लिए। तो यहाँ पर जो उसके शत्रु थे वो इतने विशाल थे कि उनको 12,000 मारने के बाद भी उनको कुछ हानि नहीं, मतलब उनको कुछ हानि नहीं हुई, उनको कुछ पता नहीं चला कि कुछ कम हुए। लेकिन यहाँ पर क्या, जो राजा दाऊद है उनके जो सेना थे उनको भी क्या हुआ, हानि हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनको ऐसा लगा ना, आप देखेंगे जब दूसरा शमूएल 8 अध्याय उसका 13 पद में पढ़ेंगे, जब पीछे जाकर हम देखेंगे, और इतिहास का पुस्तक पहला इतिहास 18 अध्याय के 12 और दूसरा शमूएल 10 में हम जब देखेंगे तो वहां पर क्या है कि राजा जो दाऊद है वो
क्या हुआ, उसकी सेना को बहुत हानि हुई है और वहाँ उसको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर उसके साथ नहीं है, परमेश्वर उसके साथ नहीं है। वो ये सब बातें याद करते हुए कह रहा है, पहला पद पढ़ेंगे, लिखा है कि हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। यहाँ पर राजा दाऊद परमेश्वर से कह रहा है कि तूने हमको त्याग दिया है। पहला हेडिंग क्या है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आशा के साथ छुटकारे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यानी कि वो परमेश्वर, दाऊद को ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने क्या किया, उसको त्याग दिया है और वो एक आशा लगाए हुए परमेश्वर से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है। विपत्तियों, जो भारी विपत्तियां उसके ऊपर आ पड़ी है, उसके सैनिक मारे गए हैं, बहुत सारे सैनिक घायल हुए हैं, कितने मौत के घाट उतर गए हैं, उसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हमारी सहायता कर, हम नाश हुए जा रहे हैं और हमारी सहायता कर, तू हमसे क्रोधित हो गया है, तुमको त्याग दिया है। और फिर दूसरे पद में कपाया है और फाड़ डाला है, उसकी दरारों को भर दे, क्योंकि वह डगमगा रही है। और तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया है, तूने हमें लड़खड़ा देने वाले दाख मधु पिलाया है। ये जब हम 1 पद से 3 पद तक देखेंगे तो इसमें क्या है, वो परमेश्वर से क्या कर रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर तूने हमको क्या किया है, तोड़ डाला है, हमको क्या है, दाख मधु पिलाया है, हम लड़खड़ा रहे हैं, हमें कोई क्या है कि हिम्मत नहीं है, हम नाश हुए जा रहे हैं, हमारी तू सहायता कर। जब हम 60 अध्याय का 1 से लेके 3 पद तक देखेंगे तो उसमें क्या है कि परमेश्वर से अपना सहायता के लिए दुखड़ा सुना रहा है कि हम में हिम्मत नहीं है। तो बहुत समय हम देख सकते हैं कि हम पे भारी विपत्तियां क्यों आती है। यहाँ पर तो नहीं बताया गया कि क्यों आई है, लेकिन जब हम इतिहास में देखेंगे, जब हम पीछे हम देखेंगे, न्यायों की पुस्तक में देखेंगे, परमेश्वर इस्राएलियों पे क्यों विपत्तियां लाता था, क्योंकि वो कभी कभी वो मूर्ति पूजा में चले जाते थे, कभी कभी वो पाप में चले जाते थे, कभी संसार के रास्ते पे चले जाते थे, तो इसलिए उन पर विपत्तियां आती थी, ऐसे कारणों की वजह से उन पर विपत्तियां परमेश्वर लाते थे। फिर उसके बाद उनको अनुशासित करते थे। और फिर दूसरा भी कारण हो सकता है कि क्यों विपत्तियां आती है, कि परमेश्वर उनको शायद परखने के लिए उन पर विपत्तियां लाते हैं। तो परखने के लिए अर्थात हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस निकालिएगा, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय का, हमारे साथ कोई पढ़िएगा, 4 अध्याय का 12 पद, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय का 12 पद। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। थैंक यू सर जी। यहाँ पर क्या है कि पतरस अपनी कलीसिया से क्या कह रहा है कि हे प्रियो, जो तुम पे ये अग्नि रूपी जो क्या तुम्हारे ऊपर जो विपत्तियां आई है, ये शायद तुम्हारे परखने के लिए आई है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें क्यों परखता है, क्योंकि वो हमें क्या करना चाहता है, शुद्ध बनाना चाहता है, शुद्ध खरा सोने के समान बनाना चाहता है, और हमारा विश्वास को क्या करना चाहता है, मजबूत बनाना चाहता है। वो हम यहाँ पर राजा दाऊद के ऊपर शायद 2 कारणों की वजह से उनके ऊपर विपत्तियां आई होगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पतरस बता रहे हैं कि परखने के लिए भी विपत्तियां आती है। और क्या है, और हम न्यायों की पुस्तक में भी देख सकते हैं कि वहाँ पर पाप के कारण उनके ऊपर विपत्तियां आती है। पाप के
यदि आप पापी हैं तो आप क्या करें, प्रभु के पास जाइए और माफी मांगे। तो यदि प्रभु के पास जाएंगे तो पाप, यदि आपके पाप नहीं दिख रहे हैं तो प्रभु से कहे कि प्रभु हमारे आंखों को खोलिए, हमारे पाप नहीं दिख रहे हैं, तो प्रभु आपको क्या करेंगे, आपको सहायता करेंगे। कभी कभी आपके पाप आप समझते हैं कि हम पाप नहीं करें, लेकिन आपकी आंखें क्या है, बंद है, तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और इसमें हम क्या सीख सकते हैं, देखेंगे। जब आप समस्याएं में घिरे हुए हैं, जब आप क्या करना चाहिए, आपको उतावलापन नहीं होना चाहिए। आप क्या करना, धीरज रख के प्रभु की ओर देखना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए, बल्कि प्रभु की ओर देखना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। जब आपके ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आ जाती तो आप छटपटाते हैं कि आप किसके पास जाए, किससे मदद मांगे। तो आप धीरज रखिए, आप एक जगह स्थिर हो जाइए और प्रभु को देखिए, सीधे देखिए और प्रभु से सहायता मांगिए। ऐसे ही दाऊद ने क्या किया, वो धीरज रखा और परमेश्वर पर आशा लगाए हुए परमेश्वर से क्या किया, प्रार्थना कर रहे हैं। और चौथे पद में पढ़ेंगे, तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। अर्थात यहाँ पर राजा दाऊद फिर कहता है कि आशा के साथ बोल रहा है कि हे परमेश्वर, तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया। झंडा अर्थात वो तेरे लोग हैं, सच्चाई के कारण वो फहराए जाए। यानी कि जो हम लोगों को अपना बोला है और उस कारण हमें फहरा, मतलब कि हमें विजय दिला। हम नाश हुए जा रहे हैं, हम विपत्ति से घिरे हुए हैं, हमारे सैनिक मारे गए हैं, हम कितने घायल हो चुके हैं, हम इतने लोगों को मारने के बाद भी हमें ऐसा लग रहा है कि तू प्रभु हमारे साथ नहीं है। प्रभु हमें क्या कर, सच्चाई के कारण हमें क्या कर, विजय दिला। और 5 पद में पढ़ेंगे, तू अपने दाहिने हाथ से हमें बचा, हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। यहाँ पर फिर दाऊद राजा परमेश्वर से कह रहा है कि तू अपने दाहिने हाथ से हमें बचा, हमें छुड़ा और तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। राजा दाऊद आशा लगाए हुए फिर कि एक बार परमेश्वर से अपना दुखड़ा सुना रहा है। 1 पद से जब 5 पद तक हमने देखा कि राजा दाऊद क्या किया, भारी संकट में है और उसे यह लग रहा है कि परमेश्वर उसे उसकी प्रजा को त्याग दिया है। फिर भी एक आशा लगाए हुए परमेश्वर से छुटकारे के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। हमें भी ऐसे क्या करना, बहुत समय में हम भी विपत्तियां आती है तो हमें भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि आस लगाए हुए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा हेडिंग देखेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में दया के साथ छुटकारा। यहाँ पर दूसरा हेडिंग में देखेंगे, भजन संहिता 60 अध्याय उसका 6 पद से लेके 8 पद तक। यहाँ पर क्या है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर दया के साथ छुटकारा। यहाँ पर राजा दाऊद फिर परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर को याद करते हुए परमेश्वर से कह रहे हैं कि अपने प्रजा लोगों से कह रहा है कि भूतकाल को देखो, परमेश्वर ने पहले कितने हम पर उपकार किए हैं। इतिहास में देखो, आप परमेश्वर हमारा क्या है, दयालु परमेश्वर है। वो दया का क्या है, सागर। उसने क्या किया, हम इतने पापी थे फिर भी परमेश्वर ने हमें प्रेम किया और दया दिखाया और हमें यहाँ तक लेकर आया। हम इतने पापी थे। 6 पद पढ़ेंगे, परमेश्वर पवित्रता के कारण, परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित होऊंगा, मैं शकेम को बांट लूंगा और सुकोत की तराई को नपवाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर क्या है, प्रफुल्लित है। वह शकेम को बांटने के लिए बोल रहा है और सुकोत को नपवाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंटवारा कर रहे, बल्कि जब आप यहोशू की पुस्तक में देख सकते हैं, जब वो यर्दन पार करके जब वाचा का जो देश दे दिया परमेश्वर ने, तो वहां पर क्या हुआ, लोगों को रहने के लिए जगह बांटना मतलब कि उनको बांटना पड़ा और रहने के लिए गोत्र को भी बांटना पड़ा। उसी प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं कि शकेम को
बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। फिर दाऊद कहता है, पवित्र परमेश्वर जो है वो मगन होते हुए शकेम को बांट रहा है और अर्थात इसराइल को नपवाने के लिए कह रहा है। और यहाँ पर क्या देख सकते हैं, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी उसको पूरा किया। परमेश्वर ने जो ये राजा दाऊद भूतकाल को याद करते हुए कह रहा है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी, अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, मूसा से प्रतिज्ञा की थी, यहोशू से, और जो वाचा बांधी थी उसको क्या किया, उसको देश को क्या किया, उसको वाचा को पूरा किया और उस देश को दिया। यहाँ पर राजा दाऊद परमेश्वर की दया को याद करते हुए हम उस लायक नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, उस देश को दिया। 7 पद पढ़ेंगे। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है, एप्रैम मेरे सिर का टोप है, यहूदा मेरा राजदंड है। यहाँ पर फिर राजा दाऊद इस पद में भी परमेश्वर के प्रेम और दया को याद करते हुए कहता है कि परमेश्वर यूं कहता है कि गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है, एप्रैम क्या है, एप्रैम है, यहूदा भी मेरा है। जो तीन गोत्रों के बारे में परमेश्वर बार बार कह रहा है कि ये मेरा है, ये सिर का टोप है और ये क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर मनुष्य को बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि यह मेरा है, अर्थात ये परमेश्वर ने उसको अपना लिया है। एप्रैम को भी बोल रहा है कि एप्रैम भी सिर का टोप है, अर्थात वो प्रभु जी ने उसे क्या किया, अपना लिया है। वो टोप दिखाता है क्या है कि सेना को दिखा रहा है। प्रभु जी ने नियुक्त किया है सेना के रूप में। प्रभु जी ने एप्रैम को क्या किया है, इस्राएल का सेना के रूप में बताता है। और यहूदा को क्या बताता है, वो राजदंड है, अर्थात प्रभु ने यहूदा को राजदंड करके नियुक्त किया है। प्रभु जी ने उसको नियुक्त कर दिया है अपने राज्य को पृथ्वी पर दिखाने के लिए। इसमें हम क्या सीख सकते हैं कि ये तीनों जो गोत्र हैं, परमेश्वर दया दिखा रहा है। जब हम भी मुश्किलों में घिरे जाएं तो परमेश्वर के किए गए उपकारों को याद करें और कहे आज परमेश्वर करने के योग्य है। हमें भी ऐसा करना चाहिए। परमेश्वर से हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर जैसे आप भूतकाल में हम पे दया दिखाया, वैसे आज भी आप करने के योग्य हैं। वो राजा दाऊद दुख में होते हुए भी क्या करे, परमेश्वर को क्या करे, पिछले किए गए उपकारों को याद करते हुए परमेश्वर से आस लगाए हुए और दया के साथ क्या करें, उसकी दया को याद करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। 8 पद पढ़ेंगे। मोआब मेरे धोने का पात्र है, मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, हे पलिश्ती मेरे ही कारण जय जयकार कर। जो तीन देश जो शत्रु देश है, इसको परमेश्वर ने क्या किया है, निरादर शब्दों से क्या किया है, अपमान किया है। यहाँ पर राजा दाऊद बोल रहे हैं कि परमेश्वर मोआब और एदोम और फलस्तीन, ये तीनों शत्रु देश को परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मोआब मेरे क्या है, धोने का पात्र है, हम धोने का पात्र है। मोआब एक क्या है, गंदा बर्तन कहा गया है, जिसको परमेश्वर धोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम बहुत समय गंदे बर्तन में क्या करते हैं, हाथ को धोते हैं। जो मोआब है वो क्यों ऐसा निरादर हो रहा है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा कर रहा था। दाऊद परमेश्वर के उपकारों को याद करते हुए भूतकाल को याद कर रहा है और पहले हम पर दया दिखाया था, लेकिन धोने का पात्र के समान हम थे, लेकिन प्रभु ने हमको क्या किया, दया दिखाया। एदोम पर भी क्या परमेश्वर बोल रहा है कि जूता फेंकूंगा। हम बहुत समय कब जूता फेंकते हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते उसके ऊपर हम कभी कभी जूता फेंकते हैं, जिसके हम पसंद करते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फूल फेंकते हैं। लेकिन जूता फेंकने का मतलब है कि ये एक अपमानजनक शब्द है। ये दोम जो शत्रु देश है, उसको क्या करे, परमेश्वर जूता फेंकने के लिए बोल रहा है। लेकिन हम क्या थे, उस लायक थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया दिखाया और हमें परमेश्वर ने क्या किया, अपने सिर का टोप बताया, अपने राजदंड बताया। लेकिन हम लोग इस
इसके लायक थे। लेकिन और फिर फलस्तीन के लिए क्या बोल रहा है कि मेरे ही कारण जय जयकार कर, अर्थात चिल्ला, मेरे कारण तू फलस्तीन चिल्ला। ये तीनों पुत्रों को क्या कर रहा है, देश को क्या कर रहा है, बोल रहा है। यहाँ पर राजा दाऊद परमेश्वर के उपकारों को याद करते हुए कह रहा है कि मुश्किल समय में हमें, मुश्किल समय में, और कहता है कि आज भी करने के योग्य है परमेश्वर। ये निरादर के समान जो शब्द थे ये हमारे लिए थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, क्योंकि परमेश्वर हम इसलिए निरादर के योग्य थे क्योंकि हम पापी कर पैदा हुए थे, हम पापी कर पैदा हुए थे। लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों को ले लिया और हमें दया दिखाया, हम पर क्या किया, हमसे प्रेम किया और हमसे प्रेम किया और हम पर क्या किया, दया दिखाया। परमेश्वर ने हमें धोने के पात्र के समान थे, हम जूता फेंकने के समान थे, हम चिल्लाने के समान थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें क्या किया, ये सब चीजों से हमें मुक्त कर दिया एक ही बार में। आगे हम देखेंगे अभी हम तीसरा हेडिंग देखेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में बल के साथ छुटकारा। यहाँ पर हमारे परमेश्वर क्या है, बलवान है, उसके समान कोई शत्रु नहीं, कोई शत्रु नहीं, टिक नहीं सकता। पद पढ़ेंगे, 9 पद पढ़ेंगे। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा, एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जो परमेश्वर से ये राजा दाऊद बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ कौन पहुंचाएगा, तो हमारा ही परमेश्वर उनको पहुंचा सकता है, उनके अलावा कोई है ही नहीं। और 10 पद पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया, हे परमेश्वर तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि फिर वही शब्द जो शुरू में पहले पद में हमने पढ़ा, वही फिर बोल रहा है कि क्या परमेश्वर तूने हमको त्याग नहीं दिया और हमारी सेना के साथ नहीं जाता। तो यही लग रहा है कि परमेश्वर ने क्या किया, उसके साथ नहीं है। यहाँ पर राजा दाऊद बोल रहे हैं कि हमारी सेना के साथ हमें फिर से त्याग दिया है, हमें सेना के साथ नहीं जा रहा है। तो हमें एक बार ऐसे ही क्या हुआ, मूसा ने भी क्या किया, परमेश्वर से बोला कि ना, निर्गमन 33:15 में क्या लिखा है ना, कि उसने उससे कहा कि यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। जब वो मिस्र से छूटकर जब वो जा रहा था, वाचा के देश में जा रहा था, तो वहां पर उससे लग रहा था कि उसके साथ परमेश्वर उसके साथ नहीं है। जब परमेश्वर उसके साथ नहीं है तो बोल रहा है कि यदि तू हमारे साथ नहीं चल रहा है परमेश्वर, तो यहाँ से आगे न ले जा। ऐसे ही यहाँ पर भी राजा दाऊद क्या बोल रहे हैं कि हमारी सेना के साथ तू नहीं जाता। जब हमें ऐसा लगा कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारा सहायता करें, प्रभु हमारा मदद करें। हम ऐसा लग रहा है कि प्रभु हमारे साथ आप नहीं है, फिर भी आप प्रार्थना करें तो प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। अभी 11 पद पढ़ेंगे। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। और हम देखेंगे कि ये क्या है कि शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर। शत्रु आज के समय में, वर्तमान के समय में कौन है, हमारा शत्रु कौन है। अभी हम पढ़ेंगे एक पद, इफिसियों 6:12 पद पढ़ेंगे। पढ़िएगा कोई, इफिसियों 6:12 पद। इफिसियों 6:12 पद। क्योंकि हमारा यह
लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकारों के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में। थैंक यू कनिष्ठ भैया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इफिसियंस 6 का 12 पद में पौलुस क्या कहता है कि हमारा शत्रु कौन है, वर्तमान समय में हमारा शत्रु कौन है। उस समय तो क्या था, वो दाऊद के शत्रु थे, और इस समय क्या है, हमारा शत्रु कौन है। हमारा शत्रु लहू और मांस से नहीं है। वो हमारा शत्रु लहू मांस वाले नहीं है। जैसे लहू मांस किसके पास होते हैं, मनुष्य के पास होते हैं, जो दिखता है वो हमारा शत्रु नहीं है, बल्कि वो है जो अंधकार में है, जो संसार के अंधकार में है, वो हमारा शत्रु है, जो अर्थात शैतान, अंधकार का जो प्रधान है वो कौन है, शैतान हमारा शत्रु। हमारा कोई पड़ोसी शत्रु नहीं है, हमारा कोई दोस्त शत्रु नहीं है, हमारा कोई लहू मांस वाला कोई व्यक्ति शत्रु नहीं है, बल्कि वो है जो कि दुष्टता की आत्मिक सेनाओं का जो प्रधान है, वो जो आकाश में है, वो हमारा शत्रु है। और फिर दूसरा पद में क्या, 11 पद का दूसरा लाइन में क्या लिखा है कि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है, और मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। मनुष्य जब छुटकारा करेगा वो क्या होगा, वो दाऊद राजा कहता है वो व्यर्थ है। परमेश्वर, आरंभ पढ़ेंगे, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौ देगा। फिर दाऊद छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे परमेश्वर, मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है, बल्कि परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौ देगा। जब हम जब कमजोर पड़े तो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करें, और शत्रु से हमें लड़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, और तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, सामर्थ से भर देगा, और हम शत्रु जो हमारा है, जो शैतान है, उससे लड़ने के लिए परमेश्वर में सहायता करेगा, और हम उसको हरा देंगे। हमें परमेश्वर ने क्या किया है, अधिकार दिया है। वो परमेश्वर ने क्या किया, अधिकार दिया, शैतान को हरा देने के लिए उसने क्या किया है, अधिकार दिया है। और रोमियो का 16 का 20 में हम क्या देख सकते हैं, रोमियो 16 अध्याय का 20 पद में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। लास्ट पद पढ़कर खत्म करेंगे। क्या है कि यहाँ पर हमारा परमेश्वर क्या है, वो वही हमारे हर एक, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, शैतान को हरा सकते हैं। हमने क्या 60 अध्याय में देखा कि परमेश्वर हमारा क्या है, आशा के योग्य परमेश्वर है। और दूसरा हेडिंग देखा कि परमेश्वर हमारा क्या है, दया का सागर है। जब हम विपत्तियों में पड़े तो परमेश्वर पर आशा लगाए हुए परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे छुटकारे के लिए, तो हमें परमेश्वर जरूर छुटकारा देगा, जरूर। उस विपत्तियों से, भारी विपत्तियों से जब उसके सामने हम अपना दुखड़ा सुनाएंगे तो परमेश्वर जरूर हमारी सुनकर उसको हमसे उस विपत्तियों से मुक्त करेगा। और दूसरा क्या है कि परमेश्वर हमारा दया का सागर है। वो परमेश्वर हमारा दयालु है। जब यीशु मसीह कहीं भी जाते थे तो जब बीमारों को देखते थे तो उनका दिल ना दया से भर जाता था, और वो बीमारों को चंगाई करते थे। और वो हमारा परमेश्वर क्या है, दया का सागर है। तीसरा क्या है कि परमेश्वर हमारा बलवान है। परमेश्वर हमारा क्या है, बलवान है। उसके बल के जैसा कोई भी नहीं है, कोई भी उसके बल के जैसा कोई नहीं है। यही आज का पद था। इस वचन पढ़े और सुने जाने पर सभी को आशीष मिले। जय मसीह। अगले समय अपने सर को देंगे। प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हो प्रभु परमेश्वर, यहाँ पे जितने भी प्रभु जो मीटिंग में एडिट हुए प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हो प्यार पिता परमेश्वर। राम सिंह ने भजन छुटकारे के बारे में बताया प्रभु की प्रार्थना हम लोग को सही करना प्रभु,
ये धन्यवाद करते हो प्यारे पिता परमेश्वर। जो लोगों ने प्रभु मीटिंग ज्वाइन नहीं किए प्रभु, लोग भी आने का प्रयास करें प्रभु परमेश्वर सुबह सुबह। धन्यवाद करते हो प्रभु कि जितने भी यहाँ पे सभी लोग मसीह लोग को आशीष कर प्रभु परमेश्वर। और प्रभु जो लोग मसीह में नहीं आए प्रभु परमेश्वर, वो लोग भी मसीह में आ सके प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हो प्यारे पिता परमेश्वर। आने वाला दिन में प्रभु आपके रास्ते पे चल सके प्रभु। ये सारी प्रार्थना इस मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन।